हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना सीरीज। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, करंट अफेयर पूरा का पूरा नवंबर मंथ तक कंप्लीट कर दिया। आज बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 से 10 दिसंबर के बीच में जितने भी तरह के न्यूज होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन हम जस्ट आपके लिए ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स सो दैट आपको सारे के सारे न्यूज मिलते रहें। प्लस हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखना सो दैट आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी तरह के न्यूज है सभी के सभी कवर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। तो चलिए, सबसे पहली बात अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक बात तो आपको पता चल गया कि हमारे जितने भी न्यूज होंगे कवर होंगे तो न्यूज में 3 कैटेगरी होगा, जो कि हम बार बार आपको क्लास में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक तो अपॉइंटमेंट का सेशन होगा, एक न्यूज का सेशन होगा और तीसरा जो सेशन होगा वो होगा ओबिचरी का, है ना। तो ये 3 चीजें हम लोग अलग अलग सेक्शन में ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज का इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्या है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपके स्क्रीन पे दिखाई जो दे रहा है वो दिखाई दे रहा है संजय मल्होत्रा। ही इज अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी, है ना। तो अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, सो ये रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है ना। तो आपको ये याद रखना है कि संजय मल्होत्रा ही इज अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहली बात, एक अपॉइंटमेंट हुआ, एक पर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ जिसका नाम है संजय मल्होत्रा, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो आप सोच रहे होंगे इसके पहले कौन था। पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे तरुण बजाज और अभी उनके जगह पे नए रिप्लेसमेंट हुए जिनका नाम आया संजय मल्होत्रा। अब आपको मैं 3-4 चीजें बताता हूं। पहली चीजें, सबसे पहली बात, फिनांस सेक्रेटरी। अभी हमारे इंडिया के फिनांस सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी, इनका नाम क्या है? तो फिनांस सेक्रेटरी एट प्रेजेंट अभी हमारे पास है जिनका नाम है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन इज प्रेजेंट द फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के अपॉइंटमेंट की तरफ। हंसराज गंगाराम आहिर अपॉइंटेड एज द एनसीबीसी चेयरमैन। अब ये एनसीबीसी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जब भी कभी बैकवर्ड क्लासेस का नाम आता है, ट्राइबल का नाम आता है, तो हमारे लिए कुछ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है हु इज एट प्रेजेंट द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अभी हमारे इंडिया के कौन है? तो आप बता सकते हो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हमारे इंडिया के अभी हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है खूंटी झारखंड। खूंटी झारखंड, खूंटी झारखंड इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। एनसीबीसी के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए जिसका नाम है हंसराज गंगाराम आहिर। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वैसे ये जो चेयरपर्सन की बात करें, एनसीबीसी की मैं बात करूं, इट इज कैरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नर ही हैड बीन, है ना। चलिए, और ही बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर। ये कहां से बिलोंग करते हैं भाई? ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में, यहां से ही बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ। ICAI, देखिए अब ICAI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए जिसका नाम है विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। ICAI का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनता है ICAI का फुल फॉर्म। तो आप बता सकते हो इंस्टीट्यूट फॉर कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAI? तो आप बता सकते हो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICAI। चलिए, राकेश बल्लाल वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब राकेश भल्ला को अपॉइंट किया गया एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ
ICAI, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे क्या बनेगा, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो बता सकते हो विजेंद्र शर्मा, है ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था बहुत पहले कि सर ये ICAI जो है इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, क्या ये इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था या फिर आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद इसको बनाया गया था, तो आप बता सकते हो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, है ना, या फिर बनकर रेडी हो गया था उसी साल इसको भी स्टार्ट किया गया ICAI को। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन NSC, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के हेड का अपॉइंटमेंट किया गया जिसका नाम है RL करंदीकर, है ना। RL करंदीकर इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए हेड का अपॉइंटमेंट किया गया जिसका नाम है RL करंदीकर। अब आपको यहाँ पे इसका आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन हमारे इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, तो आप याद रख सकते हो 2006 में, जिसका हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली ही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताया, ICAI, है ना, क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अभी आपको याद रखना न्यू दिल्ली, या फिर NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। ICAI को स्टैब्लिश कब किया गया था, तो आप बता सकते हो 1949 को, एंड हेडक्वार्टर विल बी द सेम न्यू दिल्ली। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। यहाँ पे देखो इमेज में आप देख रहे हो विराट कोहली को। विराट कोहली के बारे में बहुत सारे न्यूज वायरल भी हुए थे। सो स्टूडेंट सबसे पहली बात आपको याद करना है, ये एक टी शर्ट पहना है, इस टी शर्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है नॉइज। तो आपको याद रखना है कि जो नॉइज है, नॉइज कंपनी का एक स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच आता है, स्मार्ट वॉच आता है ना, जो कि जिसको आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके ऑपरेट करते हो, कोई भी फोन करता है इसमें आपको दिखते हैं। तो इस नॉइज कंपनी जो कि एक वॉच की कंपनी है, स्मार्ट वॉच बनाती है, और इसका ये नॉट ओनली स्मार्ट वॉच, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाती है, जैसे ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ वाला जो आप सुनते हो ना, वो भी ये कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं विराट कोहली को। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। So Virat Kohli is appointed as the brand ambassador of Noise Company। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। विराट कोहली as its new brand ambassador on 4 December 2022। गौरव खत्री is a co-founder of Noise। Noise के co-founder का नाम क्या है, गौरव खत्री। तो कभी कभार एम्बेसडर को छोड़ करके co-founder का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। Noise and Virat Kohli both are leaders in the smart connected lifestyle industry and the cricket world respectively। According to the International Data Corporation, in 2021, India-based vendor captured over 65% of shipment in the TWS category। चलिए, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था वो था ब्रांड एम्बेसडर का नाम अरुण कुमार सिंह। देखिए न्यूज देखना, अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ ONGC फॉर 3 years टर्म। तो आपको याद रखना है कि अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया ONGC के न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। पहला न्यूज इंपॉर्टेंट बनेगा कि ONGC का जो चेयरमैन होता है उसका टेन्योर कितने दिन का होता है, तो आप बता सकते हो 3 years। दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्रेजेंट चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, तो आप बता सकते हो अरुण कुमार सिंह। तीसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONGC, तो आप बता सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONGC। चौथा क्वेश्चन बनता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ONGC, तो आप बता सकते हो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ONGC स्टार्ट कब से हुआ, तो आप बता सकते हो 1956। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। आर कनितकर अपॉइंटेड बैटिंग कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। इंडिया का वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है उसके बैटिंग कोच अपॉइंट किए गए आर कनितकर को। अब देखिए ये कुछ मैचेस भी खेल चुके हैं, 1997 से लेकर 2000 के बीच में 2 टेस्ट मैचेस ये खेले थे, है ना, एज वेल एज 34 ODI मैच ये खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से, और इनको बैटिंग कोच अपॉइंट किया गया इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का। तो ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ, जिनका नाम है दीना बोलुआर्ते, है ना, एज्यूम ऑफिसेस एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। देखिए मैं आपको पहले भी एक बात बताया था
कि जब किसी भी कंट्री का या किसी भी न्यूज में फर्स्ट वर्ड आता है, दैट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो पेरू के न्यूली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, और जो अपॉइंट किए गए वो एक प्रेसिडेंट ये और वो एक फीमेल पर्सन है। तो मैंने आपको बताया जब भी कभी किसी कंट्री के या फिर किसी भी न्यूज में फर्स्ट वर्ड आता है तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया फर्स्ट, तो दैट न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक बात आता है कि पेरू के प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए गए, वैसे तो प्रेसिडेंट भाई हमेशा 3 इयर्स और 5 इयर्स के बाद अपॉइंट किए जाते हैं हर कंट्री के, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए वो फीमेल प्रेसिडेंट है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये जो है ये फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया और पहली बार अपॉइंट किया गया, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया पेरू का, जिसका नाम है दीना बोलुआर्ते, है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए गए पेरू का, उसका नाम क्या है। या फिर अब यहाँ पे 2 चीज आता है, पेरू का कैपिटल और करेंसी। मैं बार बार आपको याद करता हूँ, कैपिटल करेंसी एक बार में पढ़ लेते हैं ना। पेरू लिमासोल, पेरू का कैपिटल क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल हो जाएगा लिमा एंड करेंसी विल बी द सोल। तो पेरू का कैपिटल हो गया लिमा, करेंसी विल बी द सोल। तो पेरू लिमासोल, पेरू लिमासोल, इस तरह से अगर आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। टाटा सन्स चेयरमैन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो है एन चंद्रशेखरन, जिनको अपॉइंटेड चेयर ऑफ B20 इंडिया, B20 इंडिया के लिए जो चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया, उस पर्सन का नाम है एन चंद्रशेखर राव। एन चंद्रशेखरन राव Chandrasekharan Rao was appointed as the chair of B20 India and led the business agenda during India's G20 presidency on 7 December 2022. चलिए, Chandrasekharan is chairman of the board of Tata Sons, the promoter of more than 100 Tata Group companies, है ना। The Confederation of Indian Industries, जिसको CII बोलते हैं, is appointed the B20 India secretariat by the Union Government to lead B20 India process. सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। केवी साजी जिनको अपॉइंट किया गया न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। सो नाबार्ड के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन जिस पर्सन का नाम है केवी साजी को अपॉइंट किया गया नाबार्ड के न्यू चेयरमैन। एक बार एग्जाम हुआ था, जहां तक मुझे याद है IBPS का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो स्टूडेंट जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका नाम बड़ा हो, तो उसके फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, नंबर 1। नंबर 2 केवी शाजी, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नाबार्ड का, और नाबार्ड का जो क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर जो है वो है आपका मुंबई में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, तो आप बता सकते हो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। नाबार्ड जो है ये इसके बारे में देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है चलिए इसके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। नाबार्ड वाज सेटअप बाय इंदिरा गांधी ऑन 5 नवंबर 1982 विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। नाबार्ड को इंदिरा गांधी के द्वारा सेटअप किया गया था 5 नवंबर 1982 को नाबार्ड सेटअप किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, जिसका हेडक्वार्टर है आपके मुंबई महाराष्ट्र। सो मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। NDDB, है ना, NDDB अपॉइंट्स मिनेश सी शाह एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब NDDB के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसका नाम है मिनेश सी शाह, है ना। अब देखिए, अब NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसका नाम है मिनेश शाह, है ना। अब यहाँ पे सुनना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था 1965 का। बॉडी इज ऑफ 2 टाइप्स, एक तो होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, मेक थ्रू एन एक्ट बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा जिस बॉडी को बनाया जाता है दैट इज नोन एज द स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस बॉडी को फॉर्म किया जाता है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। चलिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात। सो अगर NDDB का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो आनंद, गुजरात इज द हेडक्वार्टर ऑफ NDDB, जिसके फाउंडर का नाम है वर्गेस कुरियन इज द फाउंडर ऑफ NDDB। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सुष्मिता शुक्ला, जिनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क।
ऐसा नहीं कि इनको सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, इनको एज ए CEO भी अपॉइंट किया गया। आगे देखिए पढ़िए। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सुष्मिता शुक्ला, ये छूट गया यहाँ पे, आप इसको ऐड कर लेना, हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट as well as CEO, Chief Operating Officer at the Federal Reserve Bank of New York on 9 December 2022. She started as a Vice President of Enterprise Business Solution in 2016 and then served as the Interim Vice President of Enterprise Transformation in 2017. So of course इसका जो प्रोफाइल रहा है वो काफी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस्ड प्रोफाइल रहा है। So जिस कारण से इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सुष्मिता शाह, एंड शी इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी वाइस प्रेसिडेंट होंगी ये, है ना, जो कि एक इंडियन भी है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन है सुष्मिता शुक्ला, जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन जो कि अपॉइंट की गई क्या नाम है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। सो अभी तक जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट थे सभी के सभी खत्म हो गए, है ना। चलिए अब स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के न्यूज की तरफ। तो पहला जो न्यूज है आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे है, और ये जो न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में, और ये बेसिकली 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में यूजुअली सेलिब्रेट किया जाता है ना, एवरी ईयर इन कोहिमा। इट इज हेल्ड एट नागा हेरिटेज विलेज। ये इसको कहाँ पे किया गया, किशामा, नागा हेरिटेज विलेज किशामा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। द फेस्टिवल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इंडियन हॉर्नबिल, है ना, इंडियन हॉर्नबिल के नाम पे ये फेस्टिवल का नाम पड़ा। इट इज ऑफन सिटीज एज फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल्स, है ना। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेकेंड नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट, सेकेंड नंबर ऑफ न्यूज के तरफ। क्या है, स्टेफन फ्रैपर्ट बिकम फर्स्ट फीमेल रेफरी एट मेंस वर्ल्ड कप, है ना। मेंस वर्ल्ड कप गेम में फर्स्ट फीमेल रेफरी का अपॉइंटमेंट किया गया एंड शी इज बिलोंगिंग फ्रॉम फ्रांस। तो चलिए स्टेफनी फ्रैपर्ट, है ना, स्टेफनी फ्रैपर्ट ऑफ फ्रांस विल बी द फर्स्ट वुमेन टू रेफरी एज अ मेंस वर्ल्ड कप मैच ऑन 2 December 2022. She will officially the match to be played between Germany and Costa Rica in Group E on 2 December 2022. चलिए France Frappert is one of 3 women referee among the 36 selected for the tournament in Qatar alongside Rwandan official Salima Mukangsangma and Japan's Yoshimi क्या नाम है, यामाशिता, है ना, यामाशिता। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज के तरफ। वर्ल्ड एड्स डे, देखिए कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेज आता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो वर्ल्ड्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को एवरी ईयर। सो वर्ल्ड्स डे जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार 1 दिसंबर को, इस बार का सर थीम क्या रहा, तो आप बता सकते हो, रॉक द रिबन्स। सो रॉक द रिबन्स इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे। चलिए FSSAI, देखिए ये चीज तो आप सभी को पता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको अप्रूव्ड हिमालयन याक जो है, जो कि आप इमेज में देख रहे हो, यही है हिमालय याक, और इनको फूड एनिमल के रूप में सेलेक्ट किया गया, फूड एनिमल के रूप में इनको सेलेक्ट किया गया। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द हिमालयन याक एज अ फूड एनिमल, है ना। चलिए अब आगे हम तो इसके ऊपर भी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभार कोई टॉपिक जो होता है ना वो एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है। सो बस आप इतना ही जानो कि FSSAI ने हिमालयन याक जो है उसको फूड एनिमल के रूप में अप्रूवल दे दिया है। बस ये भी यही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो सबसे पहली बात होती है FSSAI का, जिसको स्टार्ट किया गया 2008 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज अपॉइंटेड एज द 2 दिसंबर। तो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था, 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। सो 2 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, अंडरस्टैंड। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिसंबर एवरी ईयर। द डे इज ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट द प्रीशियस lives that were lost in the Bhopal gas tragedy, है ना। The main aim and objective is celebrating the National Pollution Prevention Day 2022 in India
is to create awareness among people about the judicious use of industries to prevent uncalled for industrial disaster। जैसे कहने का मतलब ये हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं ऐसा कि किसी भी तरह का इंसिडेंट ना हो, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, जिसके लिए हम लोग इसको पहले ही उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। सो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 2 दिसंबर। सो बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगेन एक फेस्टिवल का नाम आया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हॉर्नबिल फेस्टिवल डिस्कस किया, अब जो फेस्टिवल आया वो है संगाई फेस्टिवल। संगाई फेस्टिवल बेसिकली ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, संगाई फेस्टिवल मणिपुर। सो संगाई फेस्टिवल, द स्टेट ऑफ मणिपुर सेलिब्रेटेड द संगाई फेस्टिवल। ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्टिव टू शोकेस मणिपुर एज अ वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन। कहने का मतलब आपको पता है पूरे इंडिया में हर जगह पे लोग टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, डर होते हैं, भय होता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे कहीं में काट कर खा तो नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली सेफ है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आ सकते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारी चीजों के लिए प्रमोट करते हैं। यू ऑल नोस अबाउट हिमंत बिस्वा शर्मा, ही इज आवर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, एज वेल एज हमारे असम में नहीं, हमारे मेघालय में नहीं, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, जिसको प्रमोट करने के लिए भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है संगाई फेस्टिवल। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संगाई। तो देखिए हमारे मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है दैट इज द संगाई, उसी के नाम पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल बहुत ही पुराने, बहुत सालों से सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, ये फेस्टिवल बस 2010 से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ और आज हम लोग इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। पर्पस बेसिकली क्या है इस फेस्टिवल का? टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना और भी टूरिस्ट हमारे स्टेट में लेकर के आना, दैट इज द थीम ऑफ द संगाई फेस्टिवल। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। नागालैंड सेलिब्रेट 60th स्टेटहुड डे ऑन द 1st ऑफ दिसंबर। देखो स्टूडेंट, मैंने भी 1st ऑफ दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करने बताया? वर्ल्ड एड्स डे। अभी देखो 1st ऑफ दिसंबर को नागालैंड अपना स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट करता है। अब नागालैंड से रिलेटेड एक और न्यूज अभी थोड़ी देर पहले आया, क्या आया? हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो भी आप बोलते हो नागालैंड। नागालैंड अपना स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करता है? तो आप बोलते हो 1st ऑफ दिसंबर। अंडरस्टैंड? सो नागालैंड अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है 1st ऑफ दिसंबर। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है नेफ्यू रियो। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। एक बात है छोटी सी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। जैसे पहले हम लोग याद करते थे MLDL 11, मतलब क्या हुआ? मेघालय में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11, दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11। बट आगे क्या हुआ? मेघालय सोचा कि भाई तुम्हारे दिल्ली वालों के साथ मुझे रहना नहीं है। अंडरस्टैंड? भाई हमारे लोगों का रहन सहन थोड़ा सा अलग है और दिल्ली के लोगों का रहन सहन अलग है, तो भाई हमें जाना है अपने एरिया के लोगों के साथ, मतलब नागालैंड के लोगों के साथ जाना है मेरे को। तो नागालैंड में पहले डिस्ट्रिक्ट था 12, तो अब मेघालय में भी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया 12, लेकिन दिल्ली में आज भी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11 ही है। तो देखो एक्चुअली स्टूडेंट मैं जो भी ट्रिक्स बता रहा हूँ दैट इज, इसका इंटेंशन एक ही है, चीजों को याद करना। इसका कोई दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई किसी भी स्टेट के लोगों को मतलब हर्ट करना, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हमारा एक ही इंटेंशन है, कुछ भी करके चीजें याद हो जाए हमारे साथ, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। देखिए ये वाला न्यूज हमने पढ़ा नहीं और मैं सरपास कर गया। 58th राइजिंग डे ऑफ BSF सेलिब्रेटेड ऑन द 1st ऑफ दिसंबर। देखिए अभी क्या आया 1st ऑफ दिसंबर को, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं। नंबर 1, नागालैंड अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहा है 1st दिसंबर को। 1st दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1st दिसंबर को BSF अपना राइजिंग डे का मतलब क्या होता है? अगेन इस्टेब्लिशमेंट डे, फाउंडेशन डे, बात बराबर है। तो BSF अपना राइजिंग डे या फिर इस्टेब्लिशमेंट डे 1st ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करता है हर साल। 58th राइजिंग डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज सेलिब्रेटेड इन द 1st ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। चलिए BSF के डायरेक्टर जनरल का नाम है पंकज कुमार सिंह और BSF का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के तरफ। इंडोनेशिया माउंट सिमेरू वॉल्केनो एरप्ट। बहुत ही मतलब दुखद न्यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो है वो फट गया है ना। अब वहाँ के आसपास बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी, वहाँ की सिटीज पूरा खाली करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? सो कुछ ऐसा न्यूज है। चलो, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता एंड कैपिटल है रुपिया। इंडोनेशिया माउंट सिमारो वॉल्केनो erupted in December 2022. Indonesia sit on the Pacific Ring of Fire where tectonic plates collide, causing frequent volcano activities as well as earthquakes.
Semeru, also known as the Great Mountain, is the highest volcano in Java at 3676 meter and one of the most active. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन नेवी डे की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेवी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बता सकते हो 4 दिसंबर एवरी ईयर। इंडियन नेवी डे जो 4 दिसंबर को हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछ दे बताओ तो भाई नेवी का चीफ का नाम क्या है, तो आपको बताना है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब देखो नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपके पास टास्क है भाई आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। सो स्टूडेंट याद रखना, आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एवरी ईयर। अंडरस्टैंड। सो आर्मी डे बता दिया, एयरफोर्स बता दिया, नेवी अपना राइजिंग डे कब सेलिब्रेट करता है ये भी बता दिया, मतलब नेवी डे कब सेलिब्रेट किया था, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेवी की बात करें उसके बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेवी, है ना। छत्रपति शिवाजी जो है वो कहे जाते हैं फादर ऑफ इंडियन नेवी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। छत्रपति शिवाजी जो है किसको फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है, तो आप बता सकते हो छत्रपति शिवाजी को, जिसका हेडक्वार्टर है नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके न्यू दिल्ली में। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 दिसंबर। पूरी कोई भी काम करेंगे भाई मिलजुल कर, अगर कोई भी काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वो काम जल्दी से और अच्छे से होता है, जिसके लिए हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे एवरी ईयर ऑन 5 दिसंबर, जिसका थीम इस बार करा सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। सो स्टूडेंट देखिए, मैं थोड़े से फास्ट में चलता हूं, अगर कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना और फिर से सुनना, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड सॉइल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 दिसंबर एवरी ईयर। वर्ल्ड सॉइल डे हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 दिसंबर। पर्पस क्या है, जमीन को बचाना है ना, इरोजन से बचाना है, प्लांटिंग करनी है सो दैट हमारा लैंड अच्छे से सेफ रहे, वाटर लेवल कांस्टेंट रहे, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है, जिसके लिए हम लोग अवेयरनेस के लिए एक डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज द वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड सॉइल डे 2022 जिस बार का थीम रहा सॉइल वेयर फूड बिगिंस। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। गौतम अडानी ऑन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट, है ना। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट के अंदर में गौतम अडानी को इंक्लूड कर लिया गया है ना। ये न्यूज हमारे लिए अब क्यों इंक्लूड किया गया, इस पर्पस क्या है भाई आपको पता है, रिचेस्ट पर्सन के कैटेगरी में आपके आ गए गौतम अडानी। अब देखिए फोर्ब्स की मैं बात करूं, ये एक बहुत ही पॉपुलर रेटिंग एजेंसी है। फोर्ब्स इज अ रेटिंग एजेंसी जो हर अलग अलग चीजों में रेटिंग रिलीज करती है, जैसे जीडीपी की रेटिंग रिलीज करती है, हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट रिलीज किया है, और भी बहुत सारी चीजें रिलीज करती है फोर्ब्स। तो फोर्ब्स जो है एक रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग चीजों में रेटिंग रिलीज करती है, जिसमें गौतम अडानी का भी इस बार नाम आ गया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट के अंदर में। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। इंडिया रैंक 48th इन ICAO इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग कहने का मतलब है भाई प्लेन उड़ा, साफ सफाई हुई या नहीं हुई, या फिर आपको पता है एविएशन में कुछ खराबी नहीं आ गया, है ना, तो उसको बार बार रीचेक किया जाता है। तो सिक्योरिटी रीजन से, सेफ्टी रीजन से, है ना, हमारा इंडिया का जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो 48th पोजीशन पे आता है। तो अब आपके मन में चल रहा होगा सर वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जो मोस्ट सेफेस्ट एविएशन प्रोवाइड करता है, तो आंसर बनेगा सर सिंगापुर। सिंगापुर की मैं बात करूं, कैपिटल है सिंगापुर सिटी ही, और इसके करेंसी विल बी द डॉलर। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। केनरा बैंक विन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केनरा बैंक ने विन किया बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, है ना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। सो बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 कौन से बैंक को दिया गया, तो आप बता सकते हो केनरा बैंक। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। मीराभाई चानू क्लिंच्ड सिल्वर एट वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कोलंबिया में हुआ है। सो कोलंबिया में 2022 का वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप
गेम हुआ है जिसमें मीराभाई चानू ने सिल्वर मेडल विन किया है ना। और इन्होंने किसको बीट किया है, तो ये ये टोक्यो 2022 चैंपियनशिप, जो टोक्यो 2022 के जो चैंपियंस थे हाउ जिहुआ, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, इनको इन्होंने डिफीट किया है। चलिए, तो इसको ये करके इन्होंने सिल्वर मेडल विन किया है मीराभाई चानू। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। नंदन नीलेकिनी कैटरीना कैफ, है ना। देखो, नंदन नीलेकिनी एंड कैटरीना कैफ, जिनको अवार्ड दिया गया है ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022। ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 के रूप में यहाँ पे 2 पर्सन को इलेक्ट किया गया। एक है नंदन नीलेकानी को और दूसरा है आपका कैटरीना कैफ। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, नंदन नीलेकानी। अब HBW न्यूज अनाउंस द विनर्स ऑफ द ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022, जो कि 6 दिसंबर को रिलीज किया गया। दिस award is an initiative to recognize top global leaders and organizations for their outstanding achievement and contribution. The winner list include Katrina Kaif for achievement in Bollywood. मतलब कैटरीना कैफ को क्यों दिया गया, बॉलीवुड में ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के रूप में। एंड नंदन नीलेकानी को दिया IT इंडस्ट्रीज के फील्ड में। सेलिना गोमेज फॉर हर अचीवमेंट इन सिंगिंग, सेलिना गोमेज को भी दिया गया। सेलिना गोमेज का भी आप लोग बहुत सारे गाना सॉन्ग सुने होंगे, है ना। तो उनको भी अचीवमेंट दिया गया सिंगिंग के फील्ड में। बट इंडिया के 2 पर्सन को सिलेक्ट किया गया ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 के रूप में। चलिए, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, जो कि 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे एवरी ईयर, जो कि आर्म्ड फ्लैग फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 दिसंबर। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बोलते हो सर 4 दिसंबर। अभी मैंने पूछा कि भाई आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बोलते हो सर 15 जनवरी। फिर पूछा मैंने भाई बताओ तो भाई एयर फोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बोलते हो सर 8 अक्टूबर, है ना। 8 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बताओगे 7 दिसंबर एवरी ईयर। अब देखिए, एवरी ईयर 7 दिसंबर इंडिया कॉमेमोरेट्स आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे टू रेज डोनेशंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द आर्म्ड फोर्स स्टाफ। On 28 August 1949, the Ministry of Defense decided to collaborate this day to honor the soldiers, sailors, and airmen. The welfare schemes for funded by the Armed Force Flag Day Fund, which was instituted government of India. चलिए, बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज की तरफ। कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल हेल्ड इन मदुरई तमिलनाडु। मदुरई तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल। देखना, एक एक चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। द कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन क्या नाम है, तिरुपरनगुनरम इन मदुरई ऑन 28 नवंबर टू 6 दिसंबर 2022। मतलब क्या है, मदुरई इट इज इन तमिलनाडु, है ना। मदुरई को टेम्पल सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सो टेम्पल सिटी के नाम से और कौन कौन सी सिटी को जानते हैं, एक तो वाराणसी हो गया स्टूडेंट, एक हो गया मदुरई हो गया, एक हो गया भुवनेश्वर हो गया, है ना। ये सारी सिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पल सिटी के नाम से जानते हैं। तो वहां पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिसका नाम है कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल। द फेस्टिवल इज मेंशन्ड इन लिटरेचर ऑफ तमिल्स नॉन एज अहानानुरु, अ कलेक्शन ऑफ पोएम। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पोएम के कलेक्शंस होते हैं जिसके रूप में, लिटरेचर के रूप में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ संगम लिटरेचर दैट टॉक्स अबाउट द हैप्पीनेस बिटवीन 200 BC एंड 300 AD। अवियर क्या नाम है, रिनाउंड वुमेन ऑफ संगम एज ऑल्सो मेंशन अबाउट कार्तिकेय दीपम इन हर पोएम। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। देखिए, यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की नेम्ड टाइम्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना। तो टाइम्स 2022 में जो पर्सन ऑफ द ईयर का जो रखा गया, पर्सन ऑफ द ईयर जो सेलेक्ट किया गया जिस पर्सन को, उस पर्सन का नाम है ज़ेलेंस्की। आप सभी को पता है ज़ेलेंस्की, अबाउट द ज़ेलेंस्की वाज द यूक्रेन प्रेसिडेंट। ज़ेलेंस्की इज द यूक्रेन प्रेसिडेंट। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, है ना। अब ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए। कैसे पॉपुलर हुए, जैसे आपको पता है क्या नाम है, अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने अटैक किया था तो अशरफ गनी जो वहां के जो ये प्रेसिडेंट थे वो भाग खड़े हुए,
है ना, सारे पैसे वैसे लेकर के अपनी कंट्री से भाग गए। लेकिन जेलेंस्की एक ऐसे पर्सन थे जिनके बारे में बहुत लोगों ने मजाक तक उड़ाया कि भाई ये इंसान क्या करेगा अपनी कंट्री के लिए, जो एक नाटक करता है, जो एक हीरो है ना, छोटा मोटा भाई नौटंकी करता है, छोटे मोटे बस ये क्या बोलते हैं कॉमेडी सीरियल्स बनाते हैं, कॉमेडी मूवी बनाता है, ये इंसान प्राइम प्रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन ये कंट्री को क्या चला पाएगा। आज देखो यही पर्सन के कारण आज ये पर्सन रशिया से लड़ाई कर रहा है। सोच के देखो आप, है ना, रसिया के सामने स्टैंड किया हुआ है, भाग कर खड़ा नहीं हुआ है कि नहीं भाई हम सरेंडर कर देते, भाई आप जो करना है कर लो भाई। अंडरस्टैंड, ये पर्सन आज तक रसिया के साथ लड़ रहा है। सो सोचिए, ऑफ कोर्स ऐसे पर्सन को पर्सन ऑफ द ईयर देना भी चाहिए। तो ऑफ कोर्स टाइम्स 2022 मैगजीन के अकॉर्डिंग पर्सन ऑफ द ईयर जो इस बार पे सिलेक्ट किया गया, उस पर्सन का नाम यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्या नाम है, वोलोदिमीर जेलेंस्की। चलिए यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, है ना, एंड करेंसी विल बी द रिवीनिया। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज के तरफ। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 9th of दिसंबर। सो 9th of दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इस बार का थीम रहा UNCAC 820 यूनिटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट नंबर न्यूज के तरफ। फाल्गुनी नायर एंड रोशनी नाडर इन वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो फॉर्ब्स सबसे पहली बात, फाल्गुनी नायर एंड रोशनी नाडर ये दोनों वर्ल्ड के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट कैटेगरी में आ गए। सबसे पहली बात, आप इस पर्सन के बारे में देखो। इस पर्सन का नाम है क्या नाम है, फाल्गुनी इस पर्सन का नाम है ये क्या, फाल्गुनी नायर, सॉरी हाँ फाल्गुनी नायर। ये जो आप लास्ट में आप देख रहे हो, सी इज द फाउंडर ऑफ नायका, है ना, नायका जो कि आपका वुमेन एसेसरीज बनाते, कॉस्मेटिक गुड्स बनाते हैं, जैसे जो भी हैं आपके, तो ये नायका की फाउंडर हैं ये। और रोशनी नाडर इज द चेयरमैन ऑफ SCL की जो चेयरमैन है ना, उनका नाम है रोशनी नाडर। ये वर्ल्ड के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में आ गए। ऑफ कोर्स ये तो पहले से थी, ये भी पहले से थी। चलिए तो हम एक बार सभी पे नजर डाल लेते हैं कौन क्या है। तो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जिनका रैंक आता है 36, रोशनी नाडर का रैंक है 53, है ना, माधवी पुरी बट जिसका रैंक है 54, एंड साई क्या नाम है SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन जिसका नाम है सोमा मंडल, है ना, जिनका रैंक है 67। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये 72 रैंक किसका है, तो भाई ये बायोकॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन जिनका नाम किरण मजूमदार शाह, इनका रैंक है 72, एंड फाल्गुनी नायर जिनका रैंक है 89, ये भी इसके अंदर में आ गए। वर्ल्ड के मोस्ट 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट में नाम आ गया फाल्गुनी नायर का भी, है ना, विथ रैंक ऑफ 89th। चलिए तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। 10 दिसंबर जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे, मतलब बोलते हैं ना भाई हर किसी के पास राइट है जिंदगी जीने का, भाई हमारे पास भी राइट है तो आपके पास भी राइट है, तो भाई इसके लिए हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स डे, विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10th of दिसंबर। चलो इस बार का थीम क्या रहा, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, दिस इज द थीम ऑफ द ह्यूमन राइट्स डे। और इसी के साथ हमारा आज का न्यूज का सेशन खत्म होता है। बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट ओबिचरी की तरफ। बहुत ज्यादा ओबिचरी न्यूज आज के सेशन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओबिचरी न्यूज है और वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सो चलिए पर्सन का नाम देखते हैं, क्या नाम है, कुंबल सुंदर राव, है ना, ये है यक्षगना आर्टिस्ट। अभी आपने कुछ दिन पहले एक मूवी देखा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और बहुत ही सारे सिनेमा हॉल पूरा बुक्ड चल रहे थे उस मूवी को लेकर के, कांतारा, है ना। तो उस मूवी में जो एक आर्ट आपने देखा होगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत आर्ट था, मतलब कुछ लोग तो इसको डरावना आर्ट बोलते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते हुए ये एक अलग टाइप का आर्ट है जो कि हर कोई नहीं कर सकता है ना। तो ये पर्सन जो है कुंबल सुंदर राव, है ना, ये यक्षगना आर्टिस्ट थे, जो आप इमेज में आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं यक्षगना आर्टिस्ट, जो ये करते थे। और इनका पता है डेथ हो गया एट द एज ऑफ 88। आपको पता है ये कुंबल सुंदर राव ये एक MLA भी रह चुके हैं, प्लस ये एक एकेडमी है यक्षगना एकेडमी, ये कर्नाटका में, उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ ओबिचरी।
well known Yakshagana and Talmadala artist Kumbal Sundar Rao passed away at the age of 88. He was an exponent of the Thenkuthittu style of Yakshagana and the MLA serving सूरतकल प्रेजेंट मैंगलोर सिटी नॉर्थ, जिसको पहले सूरतकल जो अभी प्रेजेंट सिटी जिसको मैंगलुरु सिटी नॉर्थ बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम 1994 से लेकर 1999 से लेकर 1999 तक, है ना, ये वहां के एमएलए भी रह चुके हैं। एज द आर्टिस्ट ही हैड सर्व्ड इन सूरतकल एंड धर्मस्थला, है ना, यक्षगना मेला, है ना। ही हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट यक्षगना अकेडमी। सो इसी के साथ स्टूडेंट आज का न्यूज का सेशन खत्म होता है। मैं बार बार आपको बताता हूं, कुछ करते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप हमारे दिए हुए सारे के सारे करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, एज वेल एज जितने भी एग्जाम दोगे मैं कोशिश करूंगा हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ सारे पॉइंट को लेकर के, सारे न्यूज को लेकर के आपके सामने रखूं। सो स्टूडेंट इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।